चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे छोटे से डिवाइस की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी मुश्किल को सुलझाने का दम रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि काम के बीच में पता चले कि अरे ये वाला डोंगल तो है ही नहीं, या फिर हर डिवाइस के लिए अलग अलग अडेप्टर, बड़ा झंझट है ना। और आजकल के पतले हल्के लैपटॉप्स के साथ तो ये दिक्कत और भी बढ़ गई है। और बात भी सही है, लैपटॉप्स तो स्लिम हो रहे हैं पर हमारा काम तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें ज्यादा पोर्ट्स चाहिए पर मिल रहे हैं कम। तो फिर इस उलझन का हल क्या है? चलिए देखते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन को जो सब कुछ एक ही जगह पे लाने का वादा करता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये है लैपटॉप, मैक या पीसी के लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। अब ये काफी बड़ा दावा है, तो चलो पता लगाते हैं कि इस दावे में कितना दम है। तो ये है 8-in-1 हब, मतलब एक ही डिवाइस में 8 अलग अलग काम करने की ताकत। देखिए, इसमें 4K HDMI है, स्टेबल इंटरनेट के लिए ईथरनेट पोर्ट, हाई स्पीड और नॉर्मल डिवाइसेस के लिए USB 3.0 और 2.0, टाइप C डेटा पोर्ट, PD चार्जिंग और तो और SD और माइक्रो SD कार्ड रीडर भी। मतलब सच में ये सिर्फ एक हब नहीं बल्कि एक मिनी वर्कस्टेशन जैसा है। ठीक है, तो अब जरा इन 8 पोर्ट्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये असल में हमारे काम को कैसे आसान बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो आउटपुट की। इसमें एक HDMI पोर्ट है जो 4K रेजोल्यूशन देता है 30 हर्ट्ज पर। आसान भाषा में कहें तो लैपटॉप को किसी भी बड़े 4K मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट किया जा सकता है और एकदम शार्प, क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी मिलेगी। प्रेजेंटेशन हो या मूवी नाइट, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, डिस्प्ले तो हो गया, पर एक अच्छे वर्कफ्लो के लिए स्टेबल इंटरनेट और बाकी एसेसरीज भी तो ज़रूरी हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर कनेक्टिविटी का पूरा इंतजाम है। देखिए, 100 Mbps का ईथरनेट पोर्ट है, मतलब अब वाईफाई के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। खासकर ऑनलाइन मीटिंग्स या गेमिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ में एक USB 3.0 पोर्ट है, जिससे आप अपनी हार्ड ड्राइव लगाकर तेज़ी से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक USB 2.0 पोर्ट कीबोर्ड, माउस जैसी चीज़ों के लिए। कनेक्टिविटी तो ठीक है, पर अभी भी 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें बची हैं, डेटा ट्रांसफ़र और पावर। तो देखते हैं कि ये हब इन दोनों मामलों में क्या कमाल करता है। अच्छा, तो यहाँ पर 3 बड़े काम की चीज़ें हैं। पहला, SD और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट्स। जो लोग फोटो या वीडियो का काम करते हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। कैमरा से कार्ड निकालो, हब में लगाओ और काम शुरू। दूसरा, एक टाइप C डेटा पोर्ट भी है मॉडर्न डिवाइसेस के लिए। और तीसरा, जो शायद सबसे बेस्ट फीचर है, वो है PD चार्जिंग। मतलब इसी हब के जरिए लैपटॉप को चार्ज भी किया जा सकता है। इससे लैपटॉप का अपना टाइप C पोर्ट फ्री रहता है किसी और काम के लिए। ये वाकई में बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइन है। तो ये तो समझ आ गया कि ये हब फीचर से भरपूर है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये असल में बनाया किसके लिए गया है? कौन है वो लोग जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है? सोर्स के मुताबिक ये डिवाइस खास तौर पर 3 तरह के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहले हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें अपने प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर भी चाहिए और प्रोजेक्ट्स के लिए पेन ड्राइव भी लगानी है। दूसरे हैं प्रोफेशनल्स, जो चाहते हैं कि ऑफिस या घर पर बस एक केबल लगाएं और उनका मॉनिटर, इंटरनेट, कीबोर्ड और चार्जिंग सब कुछ एक साथ कनेक्ट हो जाए। और तीसरे हैं क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, जिनके लिए SD कार्ड से फटाफट डेटा ट्रांसफर करना रोज की बात है। तो कुल मिलाकर इस हब की सबसे बड़ी खासियत बस एक ही है, सुविधा। सारे जरूरी पोर्ट्स एक ही जगह पर, मतलब 10 अलग अलग डोंगल्स और अडेप्टर्स की जगह बस एक छोटा सा डिवाइस जो सारा काम संभाल ले। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए है, अगर किसी के सारे कनेक्शंस एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड हो जाएं, तो इससे रोज के काम करने के तरीके में यानी वर्कफ्लो में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? सोचिएगा इस बारे में। कहानी शुरू होती है पहले स्टेप से। श्रोता ने प्रोट्रॉनिक्स M-Port 8 हब लिया और उससे अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो से कनेक्ट किया। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बस एक केबल लगा दी। पर क्या ये इतना ही है? इसमें कुछ और भी है। देखिए, फिजिकली तो हाँ, ये एक सिंपल कनेक्शन ही है, पर टेक्निकली देखें ना तो यहीं से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। सर्फेस प्रो जैसे जो डिवाइसेस होते हैं वो अक्सर पतले और हल्के डिजाइन के लिए जाने जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, बहुत स्लीक लगते हैं आजकल के लैपटॉप्स। सही। और इस डिजाइन के चक्कर में मैन्युफैक्चरर अक्सर पोर्ट्स कम कर देते हैं। आपको शायद एक आध USB-C पोर्ट मिल जाए, लेकिन पुराने थोड़े बड़े पोर्ट्स जैसे फुल साइज HDMI या कई सारे USB-A पोर्ट्स वो गायब हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है।
कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है फिर। बिल्कुल। और ठीक यहीं पर ये प्रोट्रॉनिक्स M-Port 8 जैसा हब काम आता है। ये सिर्फ एक कनेक्टर नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकती हैं ब्रिज है या इंटरफेस। ये सर्फेस प्रो का जो लिमिटेड पोर्ट है, मान लीजिए USB-C, उसको लेता है और उसे कई अलग अलग तरह के कनेक्शन में बदल देता है। जैसे HDMI हो गया, USB-A हो गया, हो सकता है SD कार्ड रीडर भी हो, मॉडल पर डिपेंड करता है। तो ये पहला कदम जो है वो असल में डिवाइस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की शुरुआत है, खासतौर पे वीडियो आउटपुट के लिए। अच्छा, तो ये हब सिर्फ जोड़ नहीं रहा, बल्कि जो कमी है सरफेस प्रो में उसे पूरा कर रहा है एक तरह से। ठीक है, समझ गया। तो सरफेस प्रो हब से कनेक्ट हो गया, फिर इसके बाद क्या किया श्रोता ने? अगला स्टेप था वीडियो सिग्नल को टीवी तक ले जाना। तो श्रोता ने एक HDMI केबल ली, उसका एक एंड हब के HDMI पोर्ट में लगाया और दूसरा सिरा जाहिर है ऐसे टीवी के HDMI पोर्ट में, और हाँ, टीवी को ऑन भी कर दिया। हाँ, ये कनेक्शन चेन की अगली बहुत ज़रूरी कड़ी है HDMI, मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये आजकल ऑडियो वीडियो भेजने के लिए मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा बन गया है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये हाई क्वालिटी डिजिटल वीडियो और ऑडियो दोनों एक ही केबल से भेज सकता है। पहले याद है वीडियो के लिए अलग मोटी सी VGA केबल, ऑडियो के लिए अलग से 2-3 पिन वाली केबल लगानी पड़ती थी। हाँ, वो तारों का जंजाल तो याद है अच्छे से, लाल पीली सफेद केबलें। तो HDMI ने वो सब झंझट खत्म कर दिया। खैर, केबल लग गई, टीवी ऑन हो गया, क्या काम हो गया? नहीं, यहीं पर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी स्टेप आता है, जिसे कई बार लोग भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते। श्रोता ने बताया कि उन्होंने टीवी के मेन्यू में जाकर सही इनपुट सोर्स चुना। इस केस में HDMI 1 था वो। अच्छा, मतलब सिर्फ केबल लगाना काफी नहीं था, टीवी को बताना भी पड़ा कि भाई सिग्नल यहां से आ रहा है। बिल्कुल। जरा सोचिए, आजकल की टीवी में कितने सारे इनपुट होते हैं। कई HDMI पोर्ट्स होते हैं, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, शायद पुराने AV पोर्ट्स भी हों, USB पोर्ट्स भी होते हैं, फिर टीवी के अपने स्मार्ट ऐप्स भी होते हैं। तो टीवी को अपने आप नहीं पता चलता कि आप किस पोर्ट से आने वाला सिग्नल देखना चाहते हैं, आपको रिमोट से बताना पड़ता है। अगर मान लीजिए श्रोता ने केबल HDMI 1 में लगाई होती पर सोर्स में जाके HDMI 2 चुन लिया होता तो स्क्रीन पर बस नो सिग्नल या कोई संकेत नहीं लिखा आता, भले ही कनेक्शन सब सही हो। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। लोग सोचेंगे हब खराब है या केबल में दिक्कत है, जबकि असल मसला सिर्फ सोर्स सिलेक्शन का होता है। तो खैर, श्रोता ने सही सोर्स चुना, HDMI 1। हाँ, और जैसे ही वो चुना, टीवी को पता चल गया कि इस वाले HDMI पोर्ट से जो सिग्नल आ रहा है उसे पकड़ना है, डिकोड करना है और स्क्रीन पर दिखाना है। ये छोटा सा स्टेप पूरी चीज के चलने या ना चलने के लिए बहुत क्रिटिकल है। हाँ, और श्रोता ने ये ठीक से कर लिया, जिससे पता चलता है कि प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं था। और फिर आया वो मोमेंट, नतीजा, कनेक्शन कामयाब रहा। श्रोता ने लिखा कि जो कुछ भी उनके सर्फेस प्रो की स्क्रीन पर था वो हूबहू बिल्कुल वैसा ही बड़े एसर टीवी पर दिखने लगा। स्क्रीन में रिंग सफल। हाँ, इसी को कहते हैं स्क्रीन मिररिंग या डिस्प्ले डुप्लीकेशन। सर्फेस प्रो के छोटी स्क्रीन का कंटेंट बिल्कुल वैसे का वैसा बड़ी स्क्रीन पर। ये सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे, पर इसके इस्तेमाल बहुत सारे हैं और बहुत काम के हैं। शुरुआत हुई हब को लैपटॉप के USB-C पोर्ट में लगाने से, और जैसे ही कनेक्शन हुआ हब पर एक छोटी सी लाइट जल गई। ये कंफर्मेशन था कि हाँ, पावर आ गई है, कनेक्शन हो गया है। ये छोटी चीजें भी एक्सपीरियंस के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, पता चलता है कि डिवाइस काम कर रहा है। कनेक्शन के बाद सबसे पहले टेस्ट हुआ डेटा स्टोरेज का। तो एक बाहरी SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, तेज वाली, उसे टाइप C केबल से हब में जोड़ा गया, और नतीजा, सोर्स कहता है कि वो SSD ड्राइव फौरन ही लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखने लगी, फाइल एक्सप्लोरर में। हाँ, ये दिखाता है कि हब सिर्फ पोर्ट एक्सटेंडर नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर डेटा इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। आप बाहरी स्टोरेज आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जिन लैपटॉप्स में स्टोरेज कम होती है या पोर्ट्स नहीं होते, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। तेजी से फाइल ट्रांसफर करो या स्टोरेज बढ़ा लो, स्पीड और सुविधा दोनों। हाँ, और सिर्फ स्टोरेज ही नहीं, इसके बाद पेरिफेरल्स की बारी आई, मतलब माउस, कीबोर्ड वगैरह। इस टेस्ट में एक नॉर्मल माउस अडेप्टर, शायद USB-A वाला, वो पुराना रेक्टेंगुलर पोर्ट, हाँ, स्टैंडर्ड वाला, उसे हब के USB-A पोर्ट में लगाया, और सोर्स के मुताबिक सिंपल माउस ने काम करना शुरू कर दिया।
कर्सर हिलने लगा स्क्रीन पर। देखिए, सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं है। ओके। आजकल के जो अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स हैं, मैकबुक्स हैं, उनमें कई बार सिर्फ टाइप सी पोर्ट ही होते हैं। सही। तो ऐसे में अगर किसी को अपना पुराना लेकिन भरोसेमंद USB-A वाला माउस या कीबोर्ड या वेबकैम या पेन ड्राइव यूज करना है, तो ये हब ही जरिया बचता है। बिल्कुल। तो असल में ये हब क्या है? ये आज की डिज़ाइन फिलॉसफी, जहां पोर्ट हटा दिए जाते हैं और यूज़र की असल ज़रूरत यानी कनेक्टिविटी, इसके बीच का एक ज़रूरी पुल है। ये बढ़िया पॉइंट है, नए और पुराने के बीच का पुल। अच्छा, अब एक और कनेक्शन टेस्ट जो आजकल बहुत कॉमन है, मोबाइल फोन को लैपटॉप से जोड़ना। सोर्स में बताया है कि एक मोबाइल फोन को टाइप सी केबल से हब में जोड़ा गया। ओके। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप था जिस पर सोर्स ने जोर दिया है। फोन को लैपटॉप पर एक्सेस करने से पहले फोन की स्क्रीन पर एक परमिशन आई, अलाउ फाइल ट्रांसफर या कुछ ऐसा। अच्छा, हाँ, सिक्योरिटी के लिए। हाँ, उसे अलाउ करना पड़ा। उसके बाद ही वो फोन लैपटॉप के फाइल एक्सप्लोरर में दिखा। यहाँ देखिए, बात यह है कि हब सिर्फ लैपटॉप और एक्सेसरी के बीच नहीं है। ये दो इंडिपेंडेंट डिवाइस, लैपटॉप और स्मार्टफोन, इनके बीच डेटा लेन देन को मुमकिन कर रहा है। और ये जो फोन पर परमिशन वाली प्रोसेस है, ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। आप नहीं चाहेंगे कि फोन कनेक्ट होते ही सारा डेटा खुल जाए। ये दिखाता है कि हब सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं बना रहा, बल्कि सॉफ्टवेयर लेवल पर पहचान और अनुमति की प्रक्रिया में भी मदद कर रहा है। थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी है। हाँ, ये सिक्योरिटी वाला एंगल तो है ही। चलिए, आप कनेक्टिविटी के एक और टाइप पर आते हैं, वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन, लैन केबल वाला। बताया गया है कि एक लैन केबल, ईथरनेट केबल जो राउटर से आ रही थी, उसे हब में बने ईथरनेट पोर्ट में लगाया। ऐसा करते ही हब पर इंडिकेटर लाइट्स जली जो कनेक्शन और डेटा ट्रांसफर दिखाती हैं। हाँ, वो ब्लिंक करती हैं। और लैपटॉप की स्क्रीन पर भी नीचे टास्क बार में नेटवर्क आइकन बदल गया, दिखा रहा था कि अब वायर्ड कनेक्शन एक्टिव है। सोर्स में लिखा है कि ये तेज और स्टेबल इंटरनेट के लिए किया गया था। ये हब की एक और बड़ी काबिलियत है, वायर्ड ईथरनेट कनेक्टिविटी देना। कई ऑफिसेज में या गेमिंग के लिए या जहां बड़ी फाइल्स डाउनलोड अपलोड करनी हो, वहां वाईफाई से ज्यादा स्टेबल और तेज कनेक्शन वायर्ड ही माना जाता है। हाँ, अक्सर। और कई नए लैपटॉप्स में ईथरनेट पोर्ट होता ही नहीं है, तो ये हब वो कमी भी पूरी करता है। और ये जो विजुअल सिग्नल है, लाइट्स चलना, आइकन बदलना, ये यूजर को भरोसा देते हैं कि हाँ, कनेक्शन ठीक से हो गया है। कोई सेटिंग नहीं बदलनी पड़ती, बस प्लग इन प्ले। तो हमने देखा कि अलग अलग पोर्ट्स कैसे काम करते हैं, लेकिन सोर्स एक कदम और आगे गया। मल्टीटास्किंग की बात हुई। टेस्ट के दौरान नोट किया गया कि हब एक ही टाइम पर कई कनेक्शंस को आराम से संभाल रहा था। सोचिए, एक ही हब से लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ा है, लैन केबल से, उसी में बाहरी SSD लगी है, फाइल एक्सेस हो रही है, उसी से मोबाइल फोन कनेक्टेड है और उसी में लगा माउस भी चल रहा है, सब एक साथ, बिना किसी रुकावट के। वाओ! और सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, परफॉर्मेंस की भी बात हुई। सोर्स में नेटवर्क स्पीड टेस्ट का जिक्र है, शायद ये देखने के लिए कि ईथरनेट से स्पीड कितनी मिल रही है। हाँ, ये देखना तो बनता है। और एक खास बात जिस पर जोर दिया गया, फाइल ट्रांसफर स्पीड। जब एक बड़ी फाइल कॉपी की जा रही थी लैपटॉप से उस बाहरी SSD पर जो हब से जुड़ी थी, तो वो प्रोसेस काफी तेजी से हुई। स्पीडी और फास्ट फाइल ट्रांसफर जैसे शब्द यूज किए गए हैं। इसका मतलब काफी गहरा है। ये सिर्फ ये नहीं कि हब में पोर्ट्स हैं, बल्कि ये कि हब के अंदर की टेक्नोलॉजी इतनी केपेबल है कि वो एक साथ इतने तरह का डेटा, नेटवर्क, स्टोरेज, इनपुट सब संभाल सकती है और फिर भी अच्छी स्पीड बनाए रख सकती है। ये मल्टीटास्किंग क्षमता ही इन हब्स का सबसे बड़ा फायदा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये असल में आपके हल्के लैपटॉप को एक पावरफुल वर्कस्टेशन जैसा बना देता है, जहां आप एक साथ कई डिवाइसेस जोड़कर काम कर सकते हैं, स्पीड से समझौता किए बिना। इसे एक कॉम्पैक्ट डॉकिंग स्टेशन कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा इजाफा है जिन्हें अपने लैपटॉप से बहुत कुछ कनेक्ट करना पड़ता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, तो इन स्रोतों से हमें USB-C हब के बारे में क्या पता चला? हमने देखा कि ये डिस्प्ले मिररिंग करते हैं, जैसे प्रोट्रॉनिक्स वाले केस में HDMI से हुआ। हाँ, ये कई तरह के पेरिफेरल्स, SSD, माउस, यहाँ तक कि मोबाइल फोन को लैपटॉप से जोड़ते हैं। ये वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन की सुविधा भी देते हैं जहां स्टेबिलिटी या स्पीड चाहिए। सही। और शायद सबसे अहम बात, ये इन सब कामों को एक साथ संभाल सकते हैं और ऐसा करते हुए भी डेटा ट्रांसफर जैसी चीजों में अच्छी स्पीड दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये डिवाइस आज के लैपटॉप और टैबलेट इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। वजह यह है कि कंपनियां डिजाइन और पोर्टेबिलिटी के चक्कर में पोर्ट्स कम कर देती हैं। हाँ, ये तो है।
ये हब उसी कमी को पूरा करते हैं। ये नए ज़माने के USB-C पोर्ट और हमारे पुराने या अलग-अलग ज़रूरतों वाले पोर्ट्स HDMI, USB-A, ईथरनेट, कार्ड रीडर वगैरह, इनके बीच एक पुल बनाते हैं। इससे यूज़र्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो अपनी मौजूदा एक्सेसरीज इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कई तरह की कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये यूजेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार आता है मन में श्रोताओं के लिए। ये हब अभी ही इतने सारे फंक्शन एक छोटे से डिवाइस में पैक कर रहे हैं। फ्यूचर में इनमें और क्या-क्या जुड़ सकता है? टेक्नोलॉजी तो तेजी से बढ़ रही है। सोचने वाली बात है। क्या ये हब और स्मार्ट हो सकते हैं? जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच पावर को और बेहतर ढंग से मैनेज करना, ताकि बैटरी लाइफ अच्छी हो। हाँ, पावर मैनेजमेंट एक एरिया हो सकता है। या शायद क्या हम ऐसे हब्स देखेंगे जिनमें वायरलेस चार्जिंग पैड भी हो, कि आप अपना फोन या ईयरबड्स भी उसी हब पर रखकर चार्ज कर लें। ये भी मुमकिन है। इंटीग्रेशन की संभावनाएं तो बहुत है। सोचने के लिए काफी कुछ है।